हेलो फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो चलो देर न करते हुए सवाल करना शुरू कर रहे हैं। देखिए आज ये दो सवाल हैं दोनों, और ये दोनों मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसे सवाल आ गया पेपरों में, ये थोड़ा अलग से हट के है। बाकी तो और सवाल जो हैं गणित में थोड़े आसान भी हैं और ये बोर्ड में आए हुए हैं पहले 2022 के जो पेपर गणित का पेपर था तो उसमें दोनों सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें दिखाई दे रहा होगा कि एक नाव पुल की ओर आ रही है। किसी समय पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम हल करेंगे। हल क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम चित्र बनाएंगे, क्योंकि अगर चित्र बन गया तो समझ लो कि तुम्हारा जो आधा सवाल हो जाता है। तो एक नाव पुल की ओर आ रही है, तो पहले हम एक पुल बनाते हैं। तो ये तुम्हारा पुल है और ये नदी का पानी है, ठीक है। और इसमें समझ लो कि ये नाव आ रही है, तो इसका नाम रख देते हैं। जो नाव है वो ए है, पुल है बी और सी, और ये इसका उन्नयन कोण 30 अंश का कोण बना रहा है। या 30 अंश लिख देंगे, ठीक है। अरे तो डॉट डॉट सीधी करने के लिए बना दिया था, सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे। और नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो नाव जो है यहाँ से आगे की तरफ चल रही है, किधर? पुल की तरफ। पुल की तरफ आ रही है ना नाव, तो पुल की तरफ नाव आ रही है। तो ये 4 मिनट बाद मान लो कि ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर, और इसका नाम रख दिया मैंने। ये तो ए है, ये बी है, सी है, तो इसका डी रख दो, डी हो गया। तो अब यहाँ डी से हम देखते हैं इसी पुल को ही, तो बनता है 60 अंश का कोण। ये 60 अंश का कोण बन गया। मान लो पुल की जो ऊंचाई है वो एच है, और 4 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसे कितने मिनट लगे? 4 मिनट। और 4 मिनट में जो नाव चली है तो कितनी दूर चली है? ये चली है x दूरी, x दूरी चली यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक अभी कितनी दूरी बाकी है? तो इसकी दूरी हम मान लेंगे y, ठीक है। ये y दूरी चली है। अब ये y दूरी चलने में कितना समय लगा वही बताना है, तो इसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो मैंने बताया सब अपनी तरफ से बना के ले लेते हैं कि भाई बी सी जो है ये पुल है, और बिंदु ए पर नाव है। नाव से पुल के जो ऊपरी सिरा है सी, उसे देखने पर उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। 4 मिनट बाद नाव बिंदु ए से बिंदु डी पर पहुंच जाती है। यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। माना ए से लेकर डी तक की दूरी x है और डी से लेकर बी तक की दूरी y है, और माना ये पुल की ऊंचाई h है। ये सब अपने तरफ से ले लेंगे। हम केवल एक त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। माना नहीं, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी पूरा ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी से
टेन, देखो अब इसमें टेन लें, साइन लें, कोस लें, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें लंब पता है और पूरा नीचे का आधार पता है। तो लंब बटे आधार जिसमें आता है तो वही सूत्र लगेगा। तो लंब बटे आधार ये आता है टेन में, ठीक है ना। तो लंब और आधार टेन में आता है, तो इसलिए हम इसमें टेन का सूत्र लगाएंगे। तो टेन 30 अंश, टेन 30 अंश बराबर लंब तो हो गया हमारा एच, लंब एच हो गया, और बटे में आधार हो गया एक्स प्लस वाई। पूरी लंबाई ले लेंगे एक्स प्लस वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वाई है। तो टोटल जो दूरी बैठी हमारी एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ से लेकर और पूरी जो दूरी होगी एक्स और प्लस वाई, ये टोटल दूरी बैठ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसे लिखेंगे या टेन 30 का मान होता है 1/√3। ये टेन 30 का मान है 1/√3। ये मान याद रखना हो 0, 30, 45, 60, 90 और साइन कोस टेन, इन तीनों का मान याद रखो। अगर तीनों के मान याद होंगे तो तुम्हें ये सारे सवाल करने में आसानी होगी, क्योंकि मान तुरंत लिख दोगे अगर पता होगा तो, नहीं फिर ढूंढते रहोगे। टेन 30 अंश का मान है 1/√3 बराबर में एच बटे एक्स प्लस वाई। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस वाई की एक में करोगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर √3 की एच में करोगे तो √3h हो जाएगा। ये बन गया समीकरण। यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ये जो छोटा वाला 60 अंश वाला है ना, इसे देखेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDC से, BDC से, ठीक है ना। अब इसमें भी हम देखेंगे जो BDC हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या क्या चीज़ पता है, लंब पता है और आधार पता है। तो लंब बटे आधार किस में आता है? लंब बटे आधार आता है टेन में। तो लिखेंगे टेन 60 अंश बराबर लंब तो हो गया एच और बट्टे में ये लेना ना लंब लिखा हुआ है, तो लंब तो हो गया एच और नीचे आधार है तो आधार हो गया वाई, तो वाई। या अब टेन 60 का मान कितना होता है ये भी याद रखना होगा। टेन 60 का मान होता है √3, बटे में कुछ नहीं तो एक मान लो, बराबर में एच बट्टे वाई, एच बट्टे वाई। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की √3 में गुणा करोगे, या वाई के √3 में तो √3 वाई हो गया, बराबर में क्या बचा, एक की एच में करोगे तो एच आ गया। ये बन गया समीकरण नंबर 2। जहाँ जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। तो एच का मान अब लिखेंगे यहाँ पर, एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये रही। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर √3 का तो √3 रहने दो, और h आ गया। अब h हट जाएगा क्योंकि h का मान रख रहे हैं ना, तो जिसका मान हम रखते हैं वो चीज़ हट जाता है, तो h हट जाएगा। इसकी जगह आएगा √3y, ये h की जगह आ गया, ये √3 ऐसे कैसी, और h को हटा दिया, उसकी जगह √3y आ गया। तो अब इसकी गुना करेंगे x प्लस वाई बराबर में √3 के √3 में करोगे तो हो गया 3y, या अब y को पीछे ले जाओ तो x बराबर 3y माइनस वाई। जब ये y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना। तो x बराबर 3y में से 1y घटा दो तो कितना बचा, 2y। तो x मान आ गया। या हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए y का मान। तो ये चला जाएगा 2 चला जाएगा, यहाँ भी 1 मान लो, 1 के बट्टे में जा जाएगा तो हो जाएगा 1/2x, यहाँ पे 1 मान लो ऐसे 1, तो ये 2 चला जाएगा बट्टे में, तो 1/2x बराबर y बचा, बराबर में y। तो y का मान निकल गया, y का मान आया 1/2x, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया y का मान, यानी कि y की जो दूरी है। इसका मतलब ये हुआ भाई जब ए से लेकर डी तक जाने में हमें 4 मिनट लगता है, यानी कि x दूरी जाने में 4 मिनट लगता है, तो जो y दूरी चलोगे तो y का जो मान होगा उसका ये आधा समय होगा। तो लिखेंगे अर्थात चूंकि x दूरी
जाने में या चलने में, x दूरी चलने में नाव को 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, तब y दूरी जाने में नाव को लगा समय कितना है? 1/2x है। मतलब y दूरी चलने में कितना समय लगता है? 1/2x बराबर 1/2 गुणा x का मान कितना है? 4, तो 4 गुणा कर दो, 2 दूनी 4 बराबर 2 मिनट। तो इसका मतलब यह है कि उसे y दूरी जाने में 2 मिनट का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरे का हल करेंगे। हल क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही दूसरा देखेंगे कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, तो हम चलो पेड़ पर खड़ा करते हैं। भाई पेड़ तो बनाना ही पड़ेगा जहाँ चिड़िया बैठी है। ये पेड़ हो गया। 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है ना। तो पृथ्वी तल के किसी पृथ्वी बनाएंगे, तो पृथ्वी हमेशा नीचे ही बनती है, ऊपर नहीं बनती कभी भी। ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी का ये बिंदु है। तो यहाँ पर बिंदु पर बैठी है, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। कहाँ, किसे देख रहा है? चिड़िया को। तो चिड़िया यहाँ बैठी है, ये चिड़िया है। पेड़ की जो ऊंचाई है 80 मीटर है, 80 मीटर है। तो यहाँ से इस चिड़िया को देख रहा है, ये गया ऐसे देख रहा है, ये यहाँ पर। तो कितना कोण बन रहा है? 45 अंश कोण बन रहा है। ये 45 अंश कोण है। बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है। चिड़िया 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है। ओहो, ये तो आगे भी उड़ रही है। तो चलो हम इसे उड़ाते हैं। तो चिड़िया मान लो उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। यहाँ पर ये कह रहा है चिड़िया 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। वो पीछे नहीं, चिड़िया आगे उड़ रही है। यहाँ पर आ गई भाई, यहाँ पर। ठीक है ना। चिड़िया ये उड़ रही है, ये यहाँ आ गई। यहाँ पर, अब यहाँ पर ये चिड़िया जब उड़ के आती है, तब अब यहाँ पर व्यक्ति वहीं पर बैठा हुआ है, चिड़िया आगे आ गई। और तो यहाँ पर देखता है अब किसी समय पर, तो इसका जो पूरा उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। और ऊंचाई वही है जितनी पहले थी। कितना? 80 मीटर। ये कुछ नहीं है, गलत बन गया था। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो जो चिड़िया है, ये पेड़ है, पेड़ की डाली पर कहीं 80 मीटर ऊंचाई पर चिड़िया बैठी है यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ जो चिड़िया बैठी है उसको देख रहा है। 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। चिड़िया का उन्नयन कोण हो जाता है 45 अंश। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में उड़ रही है, इधर को ये उड़ के आ रही है। ठीक है ना। उसका पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। पृथ्वी तल से ऊंचाई वही 80 मीटर ही है, समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। 2 सेकंड बाद, यानी कि इसे 2 सेकंड लगते हैं यहाँ तक आने में। 2 सेकंड बाद यहाँ पे चिड़िया आ गई। और यहाँ से उसी बिंदु से देखते हैं तो चिड़िया का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। चिड़िया का उन्नयन कोण 60 अंश, चलो ठीक है, 60 अंश हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चिड़िया के उड़ने की चाल बतानी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने गलती से
60 अंश का कोण, यहाँ पे 30 अंश का कोण लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मतलब कोण कम हो रहा है तो पीछे उड़ेगी, और अगर कोण ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 30 अंश है, मैंने 60 अंश बना दिया। 60 अंश है तो क्योंकि कोण बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये जो ऊंचाई होती है ये बढ़ती है। ऊंचाई कब बढ़ेगी? जब चिड़िया आगे आएगी, कोण होगा। और अगर ये पीछे जाता, मतलब कि अगर कोण कम होगा तो चिड़िया फिर पीछे जा रही है, ठीक है ना। कोण ज़्यादा हो रहा है तो चिड़िया समझ लो आगे आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, 30 अंश की जगह 60 अंश कर दिया। भाई चिड़िया आगे पीछे कहीं भी उड़ सकती है, तो यहाँ हम 60 अंश बना दे रहे हैं, इसे 60 अंश। चलो अब सवाल करते हैं। ये एक जो बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर कोण ज़्यादा हो रहा है, देखो पहले कोण 45 अंश था, 45 से 60, कोण ज़्यादा हो रहा है तो कोण ज़्यादा होने के लिए ऊंचाई बढ़ेगी। और ऊंचाई बढ़ने का मतलब है, ऊंचाई कब बढ़ेगी? जब हम चिड़िया को, अगर हम चिड़िया को पीछे ले जाएंगे तो ऊंचाई घट रही है, देखो यहाँ से ये घटेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अगर कोण बढ़ रहा है तो समझ लो कि ऊंचाई भी फिर बढ़ेगी। ऊंचाई बढ़ेगी, जब जितना अपना सिर ऊपर उठाओगे तो कोण उतना बढ़ेगा, अगर सिर नीचे की तरफ लाओगे तो कोण घटेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम लिख रहे हैं, इसका नाम रखते हैं ए, बी, सी, इसका डी और इसका ई। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? बड़ा वाला लेंगे। इसकी जो दूरी है वो x मान लिया, और इसकी दूरी है y, जैसे पहले वाला करा था ना। यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ तक की जो दूरी है वो y है, y दो दो बार लिख दिया, चलो इसे काट दो, ये y है। और टोटल जो दूरी बैठी है वो x प्लस वाई। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो टोटल दूरी है इसकी, इसमें भी ए बी सी में केवल हमें ऊंचाई पता है और आधार पता है, यानी कि लंब और आधार। तो वही सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो tan 45 अंश बराबर लंब तो हो गया 80 और बटे आधार पूरा लगेगा, यानी x प्लस वाई। और tan 45 का मान है 1, 80 बटे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की 1 में गुणा करोगे तो x प्लस वाई कम, x प्लस वाई बराबर 80, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए डी ई लेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी ई से, समकोण त्रिभुज ए डी ई से। तो इसमें भी हमें लंब पता है और आधार पता है, तो लिखेंगे tan, यही लगेगा लंब बटे आधार, tan में आता है ना, तो tan 60 अंश बराबर लंब हो गया 80 और बटे में आधार हो गया x। तो tan 60 का मान 1/√, नहीं tan 60 का मान 1/√3 नहीं होता, केवल √3 होता है, और बटे में 1 बराबर में 80 बटे x। तो इसकी तिरछी गुणा कर लें, x की √3 में करेंगे तो √3x हो जाएगा, √3x बराबर में 80, और ये √3 चला जाएगा बटे में, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नीचे। तो x बराबर 80 बटे √3, तो x का मान आ गया, ठीक है। अब इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, क्योंकि √ की संख्या कभी बटे में नहीं रखते, तो इसी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे ऐसे। जैसे बटे में √3 आ गया ना, बटे में गिनती नहीं रखते, तो अगर बटे में कोई ऐसे √ में गिनती है, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये √ हट जाएगा। फिर x बराबर 80 √3 बटे में 3, तो x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये रहा, तो x की जगह 80 √3 बटे 3 प्लस में y, ये x का मान आ गया, x का मान यहाँ पर रख दिया, प्लस में y बराबर में 80 आ गया। अब इसे ले जाके उधर
घटा देंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 80 माइनस 80 √3/3 बटे में एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो y बराबर 3 0 0 3 8 24 240 आ गया, माइनस का 80 गुणा √3 का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा 1.732, ठीक है ना। तो 1.732 और बटे में 3 एकम 3, ये भी आ जाएगा, 3 एकम 3 भी आएगा नीचे। अब इसकी हम गुणा करेंगे 80 की 1 पॉइंट, चलो हम गुणा करते हैं। y बराबर 240 माइनस 0 तो 0 लिख दो, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 8 24 और 1 25 5 हासिल 2 8 7 56 57 58 58 की 8 हासिल 5 8 गुणा 8 5 13 138.56 बटे में 3। दोबारा गुणा कर लेते हैं, 0 का तो 0 रहेगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 8 3 24 और 1 25 5 हासिल 2 8 8 7 56 57 58 की 8 हासिल 5 8 8 5 13, ठीक है। और y बराबर घटाएंगे तो इस तरह से 240.00 और नीचे लिखेंगे 138.56, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 8 गए 1 और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गए 0, 101.44। तो 101.44 बटे में 3, ठीक है ना। ये तो दूरी आ गई है। अब 3 3 9 बचा 1 11 3 3 3 9 10 11 2 बचा 3 8 24 और 3 कम 3, लगभग इतना आ गया 33.1 y का मान आ गया। जो ये इतनी दूरी कहाँ गया, इतनी दूरी वापस आया था, b से लेकर d तक की दूरी जो है इतना y। अब हम निकालेंगे चाल, तो ये तो हो गई दूरी, यानी कि दूरी y बराबर 33.81 मीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब वो चाल पूछ रहा कि चिड़िया की चाल बताइए, चिड़िया के उड़ने की चाल याद कीजिए। चिड़िया की उड़ने की जो चाल होगी, चाल बराबर दूरी तो हमारा y है, यानी कि y बटे समय, कितने सेकंड लगाया था यहाँ से तक आने में, 2 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे 2, भाई सी से लेकर ई तक आने में 2 सेकंड लगा था, तो समय है 2 सेकंड, तो समय की जगह हम 2 लिख देंगे। बराबर में y का मान कितना है 33, y का मान है 33.81, बटे में ठीक है ना। तो एक बार बता रहा हूँ, y का मान जो आया था इसे इन दोनों घटाया था यहाँ पर 101.44 बटे 3 बराबर में 3 से काट दिया 33.81 आ गया था, और फिर y बराबर 33.81 मीटर यह आया था। तो y का मान निकल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल बराबर दूरी कितना है, y का मान 33.81 बटे 2, समय 2 सेकंड है। अब भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, बचा 1.2 में 18, बस इतना मान लो। और 1 2 में 18, 1 नहीं आता 0 लगा के 2 पंचे 10, इतने मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई चिड़िया की चाल। तो इस तरह चिड़िया की चाल निकल जाएगी, यानी कि जब हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी पता होना चाहिए, दूरी बटे समय, समय की जगह लिख देंगे हम जो समय लगाए उसे यहाँ तक यहाँ जाने में 2 सेकंड, 2 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, और लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।